नल्ले की तरह नल्ले की तरह उससे अच्छा है 23 साल की उम्र में भगत सिंह की तरह फांसी चढ़ जाओ, बात खत्म है। 90 गो आदमी बोलेगा हिंदू हिजरा हो गया, 90 गो। ऐसा क्यों बोलेगा? क्यों आज आपके संगठन में नहीं आया? आज जो संगठन में आने का बात नहीं है, आज आपके साथ खड़ा नहीं हुआ तो हिंदू हिजरा नहीं हुआ हम ना? ये नहीं। दिल्ली में देखे होंगे साक्षी के साथ जो है वो जिहादी साला जो था वो क्या किया, पहले उसको 20 चाकू मारा, उसके ऊपर से पत्थर मारा, लेकिन हिंदू साला बगल में देख रहा था, सब हिजरा ही न था। आप लोगों का कहने का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकता। हिंदू भाई भाई होगा, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं। हमको भाई का कमी हो गया जब हम मुसलमान के साथ जाएंगे भाई बनाने के लिए। सिर्फ हिंदू भाई भाई। देश जो है सरिया से नहीं संविधान से चलेगा। कान खोल के सुन ले, अगर कोई भी संविधान में हस्तक्षेप करना चाहेगा और हिंदुओं के धार्मिक आस्था पे जो है उंगली उठाएगा तो सीधी सी बात है, अब बजरंग दल का कार्यकर्ता और हिंदू का जितना भी युवा कार्यकर्ता है वो चुप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं विकास अपने सहयोगी सरवन के साथ इस वक्त मैं उपस्थित है मधेपुरा जिला के किशनगंज नगर परिषद के SBJS हाई स्कूल के स्टेडियम में, जहां की विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन इधर अभी कुछ क्षणों पहले हमने देखा, तो हम सोचे कि आके देख लेते हैं कि मतलब क्या कुछ यहाँ की बात है, क्यों। तो जहाँ तक उनका बैनर से हमें समझ में आया कि हरियाणा के मेवात में जो नूह में हत्या हुआ या दो गुटों के बीच या दो धर्मों के बीच में जो लड़ाई हुई, उन्हीं को लेकर ये सभी बजरंगी अभी जो आप लोग लगातार देखे कि हम देखे कि आप लोग लगातार यहाँ धरना कर रहे थे, इसके क्या पीछे का क्या कुछ वजह है? देखिए, इसके पीछे का कोई वजह नहीं। हम लोग शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे। यहाँ पर धरना प्रदर्शन वही मेवात में जो कांड हुआ है उसको लेकर हुआ था। मेरा बस एक ही कहना है, जैसे 80 साल उम्र तक जीना नल्ले की तरह उससे अच्छा है 23 साल की उम्र में भगत सिंह की तरह फांसी चढ़ जाओ, बात खत्म है यहीं पर। और हिंदू, आप एक बात पे हमसे उलझे थे, हिंदू हिजरा हो गया है। 100 में से आप पूछिए 90 को आदमी बोलेगा हिंदू हिजरा हो गया, 90 गो। ऐसा क्यों बोलेगा? क्यों? आज आपके संगठन में नहीं आया? आज जो संगठन में आने का बात नहीं है, हम नहीं खड़ा नहीं हुआ तो हिंदू हिजरा नहीं हुआ हम ना? ये नहीं कर रहे हैं कि संगठन में नहीं आया। आपके साथ, आप हिंदू हैं ना भैया, आपके साथ अगर कुछ होने लगा भाग जाएगा। वहीं एक मुसलमान है ना, अगर हम और आप मुसलमान है, हम और आप मुसलमान है, वो हिंदू है, वो हमको आके मारने लगेगा ना, अगर हम दोनों में लड़ाई है तो आप मेरे साथ मिल जाइएगा तुरंत। यूनिटी है। हम लोग हिजरा उस तौर पे नहीं हुए, नपुंसक वाला वो हिजरा, बायोलॉजिकल हिजरा नहीं, तो वो एकजुटता वाला हिजरा हो गया। हाँ, वो एकजुटता मतलब आप लोग संगठित नहीं हो पा रहे, संगठित नहीं हो पा रहे। क्या कि बचपन में एगो हम लोग कहानी सुने थे कि आप दिल्ली में देखे होंगे साक्षी के साथ जो है वो जिहादी साला जो था वो क्या किया, पहले उसको 20 चाकू मारा, उसके ऊपर से पत्थर मारा, लेकिन हिंदू साला बगल में देख रहा था, सब हिजरा ही न था ना, सब जा रहा। तो क्या किया? कुछ किया? बचाया? एक लड़का चाकू भोंक करके पत्थर मार करके भाग गया, उसको कुछ किया गया? लेकिन उन्हें डर रहता है ना पुलिस को कि मतलब अगर मार रहा है, हम बचाएंगे तो शायद उस केस में हमको भी इन्वॉल्व कर देगा। तो यहाँ कुछ ना कुछ भारतीय संविधान को देख के आदमी डरता है। क्या डरना चाहिए भारतीय संविधान से? जब वो सरिया मानता है, सरिया में कहना मारो कत्ल करो, जाएगा तुम 72 हुर के पास, कहाँ कहता जाएगा, क्या 72 हुर कोई पता नहीं है। कुरान में सरिया के अनुसार जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता है, इस्लाम कौम को, धर्म तो सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म है, जो इस्लाम संप्रदाय को नहीं मानता है वो उसके अनुसार काफिर है। और उसमें कहा गया है कि अंतिम समय तक जब तक एक भी काफिर जिंदा है तब तक जिहाद चलता रहेगा, यानी उसके साथ युद्ध चलता रहेगा। तो उसमें भाईचारा की बात हो ही कहाँ रही है जो हम लोग भाईचारा निभाएंगे? हम लोग इस अफवाह में, इस भ्रम में क्यों है कि हम भाईचारा निभा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का कहने का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकता। हिंदू भाई भाई होगा, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं। हमको भाई का कमी हो गया जब हम मुसलमान के साथ जाएंगे भाई बनाने के लिए। सिर्फ हिंदू भाई भाई, नो कि अदर कोई। मेवात के घटना हुआ उन पे मोनू मानेसर को लेकर आपका क्या राय है? मोनू मानेसर को लेकर, मोनू मानेसर का संबंध राजस्थान से है, मेवात हरियाणा से उसका कोई संबंध नहीं है। यदि उस तरह कोई घटना होता भी, तरह की जो घटना की गई है प्री प्लानिंग पहले से है। और मेवात की घटना, सबसे बड़ी बात तो हम ये समस्त हिंदू भारत के या सब हिंदू को कि मेवात की घटना से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि इस्लामिक आतंकवाद जो वहाँ पे हमला किया तो वो ये नहीं पूछा कि तुम राजपूत, मैं तुमको मार रहा हूँ, तुम ब्राह्मण हो, मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। किसी को जाति पूछ कर तुम दलित हो, तुमको मैं मार रहा हूँ या तुमको छोड़ रहा हूँ। किसी को जाति पूछकर वहाँ पे किसी के साथ
मारपीट नहीं की गई। तुमको क्यों मारा गया कि तुम हिंदू हो, तुम काफिर हो। और हमारे कुरान में, हमारे शरिया में कहा गया है अंतिम जब तक काफिर जिंदा है तब तक युद्ध करो। तो उस काफिर समझकर वो हिंदू के साथ हमला किया गया है। अच्छा। हाँ, तो और जैसे कि मतलब वहाँ हुई, लेकिन कुछ ना कुछ भी भारत के जो लॉ एंड ऑर्डर है उन पे भी एक सवाल बनता है क्या? हम भारत के लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल है कि इस तरह की यदि घटना थी तो वो फिर पुलिस प्रशासन वहाँ पे उस तरह की सुरक्षा नहीं दे पाई पहले से। उस तरह कमिश्नर से ऑर्डर ले गई, ऑर्डर ली गई थी कि इस तरह की हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और इस तरह की घटना हो सकती है, तो प्रशासन को भी उस तरह से रहना चाहिए था। देखिए मतलब तमाम तरह के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता मरते रहे, ऐसा कैसे कब तक चलेगा? आप हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो हम हिंदुओं को संदेश देना चाहेंगे कि मेवात की घटना से हम लोग को सीख लेना चाहिए कि मेवात में जिस पर हमला हुआ उसको इस्लामिक जिहादी आतंकवादी ने यह कहकर नहीं मारा कि तुम राजपूत हो मैं तुमको मार रहा हूँ। मेवात ही घटना का उदाहरण नहीं है, हर सब जगह की घटना। हाँ हाँ, वही कि जहाँ पर इस्लामिक वही बात बता रहे हैं, वही बात बता रहे हैं। शुक्रवार को छुट्टी हो रहा है, आप वहाँ पर कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शुक्रवार को जहाँ तक छुट्टी हो रही है तो ये एक भी संविधान का उल्लंघन है। जब संविधान में रविवार की छुट्टी का जिक्र है तो हम शुक्रवार की छुट्टी का जिक्र क्यों करें? यदि वो शुक्रवार की छुट्टी का जिक्र करें तो फिर हम मंगलवार की छुट्टी का जिक्र क्यों नहीं करें? तो फिर हमसे कम्युनल कैसे हो गए? यहाँ पर तो मतलब जब कुछ होता है तो संविधान खतरे में आ जाता है। किसी का मतलब कुछ नेता का माई मर जाता, लगता है कि संविधान में आ गया। अभी जो शुक्रवार को छुट्टी हो रहा है वहाँ कुछ नहीं बोलता है, क्या कहना चाहेंगे? तो शुक्रवार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहेंगे कि जो भी शुक्रवार को छुट्टी करता है उस शुक्रवार की छुट्टी को निरस्त करके यदि संविधान रविवार की छुट्टी का प्रावधान है तो रविवार की छुट्टी किया जाए। यदि शुक्रवार छुट्टी है तो फिर हम लोग भी मंगलवार को छुट्टी की बात करेंगे तो फिर संविधान खतरे में कैसे आ जाएगा? कैसे हम कम्युनल हो जाएंगे? बात दोनों तरफ सदियों से चलते हुए आया। उसको जहाँ तक बात की शुक्रवार को जुम्मा या मुस्लिम की भाषा में जुम्मा कहा जाता है शुक्रवार को। तो लेकिन आप जो बता रहे हैं कि मतलब इस तरह की छुट्टी नहीं होना चाहिए। अगर शुक्रवार को छुट्टी देता है तो हम लोग मंगलवार की मांग करेंगे। लेकिन लगातार पिछले कई वर्षों से इस तरह की शुक्रवार को छुट्टी आ रही है। लेकिन संविधान सरकार को इन पे क्या कहना चाहेंगे सरकार को कि मतलब इस तरह बदलना चाहिए? शुक्रवार की छुट्टी की जहाँ तक बात है, सरकार और संविधान के अनुसार रविवार की छुट्टी है। शुक्रवार की छुट्टी उस एरिया में होता है जहाँ पे आज से 10 साल पहले भी रविवार को छुट्टी होता था वहाँ पे, लेकिन इस्लामिक संख्या जो क्या है पॉपुलेशन वो अधिक होने के कारण वो अपने दबदबा के अनुसार वो शुक्रवार की छुट्टी कर दिए हैं। शुक्रवार का मतलब आप लोग का यह है कि वो जो है बाजबरन मुस्लिम जहाँ समुदाय ज़्यादा है वहाँ इस तरह की शुक्रवार को छुट्टी हो रही है, छुट्टी कर रही है, संडे को छुट्टी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक दूसरा भाईचारा की बात है कि जैसे हम लोग हिंदू भाई हैं, हिंदू भाई रह रहे हैं पूरा, जहाँ 50 घर हिंदू घर है वहाँ एक घर कोई मुस्लिम घर है, तो वो एकदम भाईचारा जैसे रहता है। उस पर कोई दबदबाव नहीं, उस पर कोई फेस्टिवल पर्व त्यौहार में मनाने पर रोक नहीं होता है। हम लोग और उसका समर्थन करते हैं। लेकिन घर के बगल में तो भी मुसलमान में कितना भाईचारा बना कर रहते हैं। आप लोग कहते हैं कि मुस्लिम तब तक ही भाईचारा की बात करता है जब तक जिस हिंदुओं को लगता है कि भाईचारा बने रहना चाहिए वह हिंदू जो है अपने बहू बेटियों को बांग्लादेश में 10 दिन रख के अपने बहू बेटियों को ले जाए और 10 दिन रह के देखे, भाईचारा उसको समझ में आ जाएगा भाईचारा और होता क्या है। और यह देश जो है शरिया से नहीं संविधान से चलेगा। कान खोल के सुन ले, अगर कोई भी संविधान में हस्तक्षेप करना चाहेगा और हिंदुओं के धार्मिक आस्था पे जो है उंगली उठाएगा तो सीधी सी बात है अब बजरंग दल का कार्यकर्ता और हिंदू का जितना भी युवा कार्यकर्ता है वो चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि हिंदू हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। जय श्री राम। आप लोगों इस तरह के नारेबाजी करके और जो मेवात में घटना हुआ और आप लोग आग नहीं उगल रहे हैं क्या? अच्छा एक बात बताइए, आग उगल रहे हैं, आग किस प्रकार से उगल रहे हैं ये बात हम नहीं समझे। जैसे कि वहाँ दंगा हुई मेवात में, वहाँ लगातार पुलिस प्रशासन की भी मौत हुई है, उनका क्या कसूर था कि इस दंगा में मौत हुआ? एक बात बताइए, दो गुटों की लड़ाई एक मिनट, हाँ दो गुटों की 3000 का जनसंख्या आता है, रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है सिलेंडर से ताकि उधर से, और खुलेआम आप पोस्ट हम दिखाएंगे आपको, खुलेआम पोस्ट किया जाता है कि वहाँ अगर कोई आता है तो उसको उड़ा दो सालों को, अगर कोई भी। और उसके बाद है कि जो मेवात में घटना हुई है उसको हम दंगा का रूप नहीं देंगे, वो दंगा नहीं है। दंगा कब होता है? जब दोनों तरफ से होता है। वो एक इस्लामिक जिहादी द्वारा ISIS का प्री प्लान्ड हमला है। दंगा तब होता है जब हम
भीग गए। हम तो एक शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरह से जो वर्षों पूर्व से चलता आ रहा निकाल रहे हैं, उस पर कोई पत्थर है कि हमको कोई उसकी जानकारी नहीं है, वो फेंकना शुरू कर दिया, पहाड़ पर से गोली चलाना शुरू कर दिया, तो उसको हम दंगा क्यों मानेंगे? दंगा वो नहीं है, वो प्री प्लानिंग आतंकवादी हमला है। और जहाँ तक बात है कि मतलब आज हमारे संविधान इसलिए खतरा में है कि जो पुलिस प्रशासन वहाँ ड्यूटी कर रहे थे उनका मौत हो गया।